हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए। होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो एज वी वॉज इन द प्रीवियस सेशन, सो वी डिस्कस्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लाइक we discussed more than 4 questions, like that is related to domain, that was related to relations, right? And some we have calculated some intersection of the sets. So as I have remember, we discussed that question, only the option number A and B, and I gave to you to solve the C and D option with your own. So I hope you solved and you worked of this on this problem, and that this problem is very easy. Okay, I gave the idea of n symmetric and n symmetric np. I also gave the idea in the previous session, so we are not going to discuss that example. And I also left one example for you, right? One example, that example ये हमने ऐसे तरह डिस्कस किया था कि आपको ये ट्राई करना था, और होप आपने ये ट्राई किया होगा, राइट? होप आपने ये अपने आप से ट्राई किया होगा, राइट? तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। नहीं ट्राई किया है तो हम इसको ट्राई करने वाले हैं, और मैं आपको बता देता हूँ इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन, जिसमें हम पहला क्वेश्चन ये करने वाले हैं जो आपको मैंने दिया था, आप उससे मैच कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू ऑन द बेसिक सेट थ्योरी, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू बेसिक सेट थ्योरी, और वी कैन से यू कैन सॉल्व दिस बाय द वेन डायग्राम आल्सो। दिस इज द क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड इवन फंक्शंस, बेसिक एग्जाम्पल, एंड दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इनवर्स फंक्शन। ओके, सो लेट्स डिस्कस a boating club. Question number: the boating club consists of 82 members. Each member is either a sailboat owner or a power boat owner. If 53 members own sailboats and 38 members own power boats, the number of members own both sailboat and power boat. So basically we have two category, and we have the members of two category basically. One is sailboat owner and one is power boat owner. So let's how the thing are working here. I'm using the Venn diagram. Okay, so suppose we have two groups, like the group number A, इसके अंदर हमारे सेल बोट ओनर्स हैं। इसमें मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, सेल बोट ओनर। दूसरा सेट जो है हमारा, उसमें हमने किन लोगों को रखा है? पावर बोट ओनर। ओके, तो उनको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी ये कह रहा है कि अ बोटिंग क्लब कंसिस्ट ऑफ 82 मेंबर्स, ईच इज आइदर सेल बोट, या तो वो सेल बोट में है। तो अगर हम वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? एक यूनियन, एक बनाते हैं बॉक्स। इसके अंदर हमारे ए और बी हैं, और बेसिकली ये सेट हैं, और अभी हमें ये पता नहीं कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट? बट फॉर द वर्स्ट केस वी आर गोइंग टू टेक कि ये अभी सेपरेट हैं, राइट? इसका मतलब क्या है कि ऐसे कोई भी मेंबर नहीं है जो कि सेल बोट में हो और पावर बोट ओनर भी हो और सेल बोट ओनर हो। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज गिवन, हमें वो लोग निकालने हैं जो सेल बोट और पावर बोट ओनर दोनों में आते हैं। तो हमने ये केस ले रखा है कि इसमें कोई भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं, अगर हम अपने प्रॉब्लम को इस तरह से फ्रेम करें, जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सेट है हमारा ये वाला, जिसमें हमारे सेल बोट ओनर हैं, और एक सेट है हमारा ये वाला। ये गोल होने चाहिए, ये सर्कल फॉर्म में होने चाहिए, बट ये आपको सर्कल फॉर्म में बनाने हैं। इसके अंदर हमारे सेल बोट ओनर आएंगे जो कि दिए गए हैं, कितने? 53 मेंबर्स आर सेल बोट। तो हम कह सकते हैं कि 53 मेंबर्स हमारे यहाँ रहने वाले हैं, एंड 32 मेंबर्स आर पावर बोट। बट इंटरसेक्शन में कितने लोग आएंगे? इन 53 में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पावर बोट में आ रहे हैं, और यही हमें फाइंड करना है, करेक्ट?
तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये मेंबर्स हमें निकालना है। क्या मतलब है, जो सेल बोट ओनर भी हैं और पावर बोट ओनर भी हैं, ये एरिया हमको फाइंड करना है पूरा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ पर्सन इन द सेट ए दैट इज 53 में लोग इतने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी यानी पावर बोट ओनर, ये भी 38 है। हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना होगा। अच्छा, एक डेटा और गिवन है, देखो अ बोटिंग क्लब कंसिस्ट ऑफ 82 मेंबर्स, ईच मेंबर इज आइदर सेल बोट, या तो वो सेल बोट में है या फिर तो 82 लोग ऐसे भी हैं इस बोटिंग क्लब में जो या तो सेल बोट ओनर है या पावर बोट ओनर है। तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से, ऐसा एलिमेंट जो या सेट ए में है या सेट बी में है। सेट ऑफ एलिमेंट लाई ऑन सेट ए और सेट बी, या तो ए सेट में है या बी सेट में है। तो यहाँ से नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 82। तो यहाँ से बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। बेसिकली ये इस तरफ होता है प्लस का, बट उस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया है। अब हमको क्या दिया है, हमको ये निकालना है। देखो ये हमारा निकालना है, ये हमको दिया है कितना 82, ये कितना दिया है हमको 38 प्लस 53। तो अगर मुझे इसको निकालना है तो मैं यहाँ पे इसको एक तरफ लेके आता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 38 प्लस 53, दिस इज 41 and 50 91 राइट एंड 82। सो ये कितना आएगा हमारा, ये हमारा आने वाला है 9। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से मैच कर जाता है राइट। तो ये आंसर हो गया, आंसर गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, फटाफट चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। ओके सॉरी, अगले वाले क्वेश्चन पे। ओके, इफ बी is the subset of A dash. Subset means basically V is containing in A dash. What is the A dash? A dash is equal to U minus A. This is the question of set theory, and basically we are going to solve this question by the Venn diagram. Okay, so in the Venn diagram we have to take two sets A and B. This is my U set. Okay, universal set basically. Okay, so here we have the set A. I'm trying to form A is round, the round shape. This is B. Okay, this is A set, this is B set. Okay, so B is containing in it. Basically the thing is like this, A is looking like this and B is looking like this, and A is also intersecting B. But according to the condition is what? B is the subset of A dash. It means B is containing A dash, and here the mark is also not equal. It means B is not equal to A. ये भी हमको दिया है कि B को आपको A के बराबर नहीं लेना है, सॉरी A डैश के बराबर आपको नहीं लेना है। अभी A डैश क्या होता है, A डैश का फॉर्मूला होता है A डैश इज इक्वल टू U माइनस A। A डैश होता है U माइनस A। ओके, U माइनस A मीन्स अगर हमारा ये A सेट है तो U माइनस ए मीन्स वो सारे एलिमेंट U के जो A में नहीं है, तो ये बाहर वाला एरिया आता है। जैसे अगर हम इस एग्जांपल से समझना चाहें तो U माइनस ए क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट A को छोड़ देना है, B भी आ जाएगा, सारा आ जाएगा U को छोड़ के, बस कंडीशन U पे है कि U वाले नहीं आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है U माइनस ए। डन। ओके, ये हो गया आपका U माइनस ए। तो कंडीशन ये है कि B जो है वो कंटेन है U माइनस ए में, B A डैश U माइनस ए है,
तो b कंटेन है u माइनस ए में। इसका मतलब क्या है, b कंटेन है u माइनस ए में। मतलब अगर मैं यहाँ से एक दूसरा डायग्राम बनाना चाहूँ इस कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, u ये सेट a है, सपोज दिस इज द सेट a, u माइनस ए हमारा कौन सा वाला पार्ट है, u को छोड़ के वाला ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो कह रहा है कि b इस वाले एरिया में कंटेन है, जो आपका ड्रॉ जो यहाँ पे लाइन वाला एरिया है इसमें है, a के अंदर नहीं है। बेसिकली आप इसमें b को नहीं रख पाओगे, आप ना तो इंटरसेक्ट कर पाओगे और ना उसको रख पाओगे। तो हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम क्या करते हैं, हम रख देते हैं भाई, हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये सेट हमने ये पहले बनाया ही था हमारा, हम क्या करते हैं b को यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि b कहाँ कंटेन हो रहा है, ये u सेट है u माइनस ए में। तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये हमारा ग्राफ हमने बना लिया। कह रहे हैं कि a डैश किसके बराबर होगा, a डैश मीन्स ये बाहर वाला पार्ट, यानी u माइनस ए किसके बराबर होगा, हमें 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो चेक करते हैं फटाफट, इजी ही है ये वेन डायग्राम। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, a इंटरसेक्शन b, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला डायग्राम ये वाला है, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b यहाँ से क्या आ रहा है 5, बिकॉज कोई कॉमन पॉइंट नहीं है a और b में, ठीक है। अच्छा, a इंटरसेक्शन b यूनियन b क्या आएगा, चूँकि हम बोले 5 यूनियन b क्या आता है, क्योंकि a इंटरसेक्शन b 5 है, तो a 5 यूनियन b क्या आ जाएगा, b ही आ जाएगा, ओके। अगर यहाँ से b आ जाएगा तो क्या ये a डैश b के बराबर है, नॉट इक्वल टू a डैश, बिकॉज यहाँ पे हमको दिया गया है, तो a ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। b ऑप्शन चेक करते हैं, हमको पता है a इंटरसेक्शन b 5 है, ये हमने निकाला हुआ है, क्योंकि कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। अच्छा, a इंटरसेक्शन b यूनियन a डैश, इसका क्या मतलब है 5 यूनियन a डैश, इसका मतलब a डैश, तो ये a डैश के बराबर आ गया, ये जो चीज़ है ये a डैश के बराबर आ गई, तो b ऑप्शन सही हो गया। लेट्स चेक c डैश, a यूनियन b क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, a यूनियन b बेसिकली a यूनियन b ही आएगा, क्योंकि कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, a के सारे एलिमेंट और b के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। c ऑप्शन में चेक करना है हमको a यूनियन b, तो a यूनियन b तो हमारा यही आएगा, हमको चेक करना है a यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश, हमको ये चेक करना है। तो a यूनियन b तो a यूनियन b ही है, अभी हम यहाँ से कुछ नहीं निकाल पा रहे। a डैश क्या होता है, a डैश बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ u माइनस ए। देखो a यूनियन b ये वाला पार्ट है, ये दोनों चीज़ें, और कह रहे हैं इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो किस चीज़ का, u माइनस ए का। जब आप u माइनस ए मतलब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जिसमें a नहीं है, तो आप इंटरसेक्शन लोगे तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा, b आ जाएगा, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू a डैश, ये भी हमको गिवन है, तो c ऑप्शन भी हमारा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसको, बिकॉज आपको फिर क्वेश्चन नहीं दिखेगा। फोर्थ ऑप्शन के लिए क्या चेक करना है, a यूनियन b इंटरसेक्शन b। तो a यूनियन b क्या है, ये a है सेपरेट, ये b है, उसके साथ इंटरसेक्शन b का b ही आ जाएगा। तो फिर से ये a डैश के बराबर नहीं है, ये गिवन था हमको यहाँ पे, तो d ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया, b ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। फटाफट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इवन ऑड फंक्शन। देखो ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑड फंक्शन, ओके। ऑड फंक्शन मीन्स if I am taking a function, if fx is any function, ये कोई फंक्शन हमने लिया है, पहली कंडीशन है fx is even if f of minus x is equal to f of x for all x belongs to domain of f, ओके।
दूसरी कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स आपका ऑड हो जाता है इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाए, माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। तो ये कंडीशन है, इजी कंडीशंस है। यहाँ पे हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए हमारे को सेकंड वाली कंडीशन वेरीफाई करनी है कि हर एक ऑप्शन में हो रही है कि नहीं। तो जस्ट सपोज ऑप्शन नंबर ए में ले रहा हूँ वाई यानी एफ एक्स जस्ट ले सकते हैं, उसको डिनोट कर रहे हैं बस केवल वाई से, ताकि वो एफ एक्स ही है। तो यहाँ पे एक्स को आप रिप्लेस करो माइनस एक्स से, इसको रिप्लेस करो। जब आप रिप्लेस करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या कैलकुलेट होगा, माइनस ऑफ एक्स, एक्स की जगह आपको रख देना है माइनस है एज इट इज, एक्स की जगह हमने माइनस एक्स रख दिया है। तो ये हो जाएगा वापस से एक्स की पावर 4 इवन पावर, ये भी इवन पावर 2x स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स ही आ गया वापस से। तो ये एक इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन नहीं है, तो नॉट ऑड। ये भी ऑड नहीं है। बी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एफ एक्स के बराबर नहीं है और माइनस एफ एक्स के भी बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन है ना ऑड है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स मीन्स इसको हम एफ एक्स लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स की जगह रख देना है माइनस। अब हमको पता है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स हमेशा ही कॉस एक्स होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉस ऑफ माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 0 माइनस एक्स, और 0 माइनस एक्स हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, तो इसीलिए ये वापस से कॉस एक्स हो जाता है। तो यहाँ से ये किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये इवन फंक्शन आया। यहाँ पे डी ऑप्शन चेक करते हैं फाइनली। डी ऑप्शन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 10। डी ऑप्शन कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स, व्हाट इज डी ऑप्शन, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 40। ओके, दिस इज माई एफ एक्स। टेक एफ, फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स, इट मीन्स हमको माइनस रख देना है एक्स की जगह पे, तो यहाँ माइनस आएगा, इसके अंदर माइनस आएगा, प्लस माइनस एक्स की पावर 5/40 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस एक्स, देखो माइनस एक्स क्यूब है तो अल्टीमेटली प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5/40 हो जाएगी, ऑड पावर्स हैं, राइट। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस एक्स की पावर 5/40। तो यहाँ से हमको क्या मिला, माइनस ऑफ, ये पूरा का पूरा पार्ट एफ एक्स का है, तो यहाँ से आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। देखो यही कंडीशन थी हमारी किसकी, ऑड फंक्शन की, ये रही ऑड फंक्शन की। तो सेम हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एफ एक्स सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ ऑड फंक्शन, राइट। इट मीन्स डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। यहाँ से हम डी ऑप्शन को सही बोल दिया। लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जैसे कि मान लो आपका फंक्शन है एक एफ जो कि किसी डोमेन डी से किसी सेट आर पे डिफाइन है, आर रियल नंबर हम ले रहे हैं। तो एफ एक्स आपका कैसे भी डिफाइन हो, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है फॉर एक्स बिलोंग्स टू डी। तो जब आपका एक्स डी से आएगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक वाई इमेज मिलती है। हम इन्वर्स किसको बोलते हैं, एक्चुअली इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स होता है रिवर्स, यानी कि अभी हमने इस एक्स को इनपुट रखा है
और एज आउटपुट हमको y मिला है, करेक्ट। हम कह रहे हैं कि इस फंक्शन का इनपुट x है, आउटपुट y है, तो इसका इन्वर्स क्या है, इस फंक्शन का इन्वर्स क्या है, तो हम कहते हैं इन्वर्स क्या है, इसका इन्वर्स है f इन्वर्स, बिकॉज उसको इससे डिनोट कर रहे हैं। वो इनपुट काम करना चाहिए जो आउटपुट था। अब यहाँ पे ये इनपुट हो गया किसके लिए, फॉर f इन्वर्स के लिए, ये आपका इनपुट हो गया इसके लिए। और आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट हो गया ये x फॉर f इन्वर्स के लिए। तो अभी समझाते हैं, हो सकता है आपको समझ ना आया हो, हम इसको ग्राफिकली भी समझेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे f डोमेन से r पे डिफाइन था, नॉर्मली फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, बट इन्वर्स क्या होता है, जो उसका इमेज रहता है वो उसका इनपुट बन जाता है, डोमेन बन जाता है, डोमेन का पॉइंट बन जाता है, और जो उसका डोमेन रहता है यानी इनपुट रहता है वो आउटपुट बन जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स। इन दिस केस अगर हम चलो एक एग्जांपल से भी समझते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मान लो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स, नॉर्मल एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे इनपुट वैल्यूज हैं 1 2 3, राइट। ये करस्पॉन्डिंग इनके आउटपुट वैल्यूज हैं 1 2 3, सॉरी दिस इज 1। तो 1 के करस्पॉन्डिंग हमको 1 मिलता है, क्योंकि 1 एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। 2 के करस्पॉन्डिंग हमको 2 मिलता है, 3 के करस्पॉन्डिंग हमको 3 वैल्यू मिल जाता है, करेक्ट। तो कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ कि एफ इनवर्स 1 क्या है, तो मतलब इस 1 के लिए ये जो फंक्शन है ये इनवर्स की तरह काम करना चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको उसकी प्री इमेज क्या मिल रही है, तो यहाँ 1 ही मिल रही है। देखो 1 जो है 1 पे भेज रहा था 1 को, यहाँ पे एफ इनवर्स 1 वापस से 1 पे भेज देगा, इस तरह से रिवर्स, ओके। तो अभी हम इस फंक्शन को ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस फंक्शन की। हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। हमको निकालना है द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 17 एंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स -3, ठीक है। तो अभी हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, हम कहते हैं कि मान लो लेट x बिलोंग्स टू r सच दैट, इसका मतलब है कि जो x हमने लिया है मान लो वही हमारा किसके बराबर है, मान लो हमारा 17 के बराबर है। अगर हमने वो x निकाल लिया, अगर हमने वो x निकाल लिया कि ऐसा कौन सा x है जो 17 दे रहा है, वही हमारा प्री इमेज हो जाएगा। देखो इसका क्या मतलब है, इसका देखो लॉजिकली इसका मतलब क्या है 17 का, इसका मतलब है कि ऑल दोज x बिलोंग्स टू डोमेन, यहाँ का एलिमेंट सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 17। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 17 किया तो हमें वो x निकालना है। तो एफ एक्स डिफाइन कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ एक्स की जगह हमने रखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से आ गया 17। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई और -4 आ गई, क्योंकि रूट आ जाएगा, रूट ऑफ 16 प्लस 4 -4। तो ये दो वैल्यूज आ रही हैं x की। तो इसका मतलब क्या है, मीन्स f ऑफ 4 इज इक्वल टू 17, f ऑफ -4 इज इक्वल टू 17। तो इनवर्स से हम कह सकते हैं f इनवर्स 17 is equal to 4 and f inverse 17 is equal to -4। ये दोनों ही चीज़ें by the definition of inverse। तो एक चीज़ तो आ गई हमारा, f inverse 17 हमारा कितना आ गया 4 and -4, ये दो ही एलिमेंट हमारा इस सेट के अंदर आ रहे हैं। हमको निकालना था f inverse 3। तो सेम हम वही अप्रोच लगाने वाले हैं। मान लो एक x है जो f of x 3 दे रहा है, एफ ऑफ एक्स दिखाया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, ये 3 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये 2 आ गया। तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका 2
तो यहाँ से हमारा x हो गया, उसको रूट में भेज देंगे उस तरफ, तो ये आ गया प्लस माइनस √2। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल रही है कि हमारा जो f ऑफ √2 है ना, वो आपका दे रहा है f इनवर्स। अच्छा, f इनवर्स -3 हमको कैलकुलेट करना था, इधर -3 कैलकुलेट करना था, सॉरी इट इज़ माई मिस्टेक। ओके, -3 था, गॉट इट। -3 हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ -3, यहाँ आपका -3। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, उसकी वजह से। यहाँ कितना आने वाला है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आपका आने वाला है -4। तो यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो x² क्या आ गया, -4 आ गया, करेक्ट, x² -4 आ गया। अच्छा, -4 आ गया तो क्या x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं? x का वैल्यू अगर जैसे ही आप निकालेंगे तो यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलेगी x की, वो रियल नंबर में लाई नहीं करेगा, राइट, वो रियल नंबर में लाई नहीं करेगा। तो हमको क्या पता चला कि जो f इनवर्स 3 है उसके लिए हमको कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही, तो वो 5 हो गया, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो f इनवर्स 3 को दे दे। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि f इनवर्स 17 के लिए तो 4, -4 हैं जो ऐसा इन्वर्स दे रहे हैं, और f-3 के लिए 5 है। तो देखो ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 5 है। f इनवर्स 17 के लिए तो हमारा 4, -4 आया था, तो ये बी और सी ऑप्शन तो गलत हैं। बाकी ए और डी में से f इनवर्स 17 के लिए तो ये वाला सेट काम करेगा, f इनवर्स -3 के लिए 5 काम करेगा, तो ये डी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो गया। तो ये थे हमारा आज का सेशन। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट इन क्वेश्चंस के अंदर है तो आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ मेरा प्लान है कि मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं उन पे बाय द क्वेश्चंस डिस्कस करूं, कि क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे और उसके साथ में कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। और साथ में हम बहुत अच्छा कुछ प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छे तरीके से हम कंटेंट डिलीवर कर सकें। तो मैं आपसे आशा करूँगा, हमारे पास एक टेलीग्राम है जो कि आप लोगों के लिए ही हमने बनाया है, उसमें आपको सारे के सारे यहाँ के पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो क्लासेस की इमेज है, और आपको वीडियोस की लिंक भी आपको सबसे पहले मिलेंगी, राइट। और आप एग्ज़ाम के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी और आप एक तरीके से आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं वॉट एवर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, सो आई विल हेल्प यू, ओके। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स in this video, then you can drop a comment so that I'll try to help you. I will try to give the reply of your comment. So thank you so much for connecting in the session. We will meet in another session in future. Bye bye, take care.